नमस्कार। कक्षाओं का क्रम जारी रखते हुए परावर्तन का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है अपना। अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अपवर्तन। तो सबसे पहला क्वेश्चन, नया टॉपिक है अपवर्तन। अपवर्तन में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि अपवर्तन क्या है। जब प्रकाश की कोई किरण तिरछी गमन करती हुई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से क्या हो जाती है, वो विचलित हो जाती है। वो माध्यम की प्रकृति पे डिपेंड करता है कि उसका वेग कम होगा या अधिक होगा। माध्यम सेकंड है, माध्यम फर्स्ट अगर यहाँ विरल है, माध्यम सेकंड सघन प्रकृति का है। जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करती हुई किसी पृष्ठ से टकराती है, टकराने के पश्चात जानी तो मूल पथ से थी ऐसे, परंतु ये अविलंब है, अविलंब की ओर झुक जाती है। तो आने वाली जो किरण होती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। अविलंब, अपवर्तित किरण। अविलंब और आपतित किरण के मध्य जो कोण होता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। या अविलंब और अपवर्तित किरण के मध्य जो कोण होता है उसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है या उसकी दिशा परिवर्तित होती है, उसके वेग में परिवर्तन आता है। तो ये घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन की घटना कहलाती है। क्या कहलाएगी? होता है ये जिसमें चाल परिवर्तित होती है, आवृत्ति में परिवर्तन ही होता है। आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। तो अपवर्तन की घटना दो प्रकार के माध्यम में प्रदर्शित हो सकती है। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आती है, ये चित्र जो है वो है प्रकाश किरण का विरल से सघन माध्यम में प्रवेश। दूसरा जो अपने से पूछा जा सकता है वो दिया जा सकता है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है
तो पहला दिया जा सकता है प्रकाश किरण का विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश होता है तो क्या होता है। दूसरा दिया जा सकता है प्रकाश किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश होता है तो प्रकाश किरण का विरल से सघन माध्यम में प्रवेश होता है तो प्रकाश किरण मूल पथ से जानी चाहिए थी, परंतु जैसे ही विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। उसका वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है, आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। तो ये अपवर्तन की घटना है जो प्रकाश किरण का विरल से सघन माध्यम में प्रवेश है और इसका डायग्राम है। अब अपने प्रदर्शित करेंगे सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई प्रकाश की किरण जा रही है। प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ये पृष्ठ है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। तो जानी तो प्रकाश की किरण इस पथ से चाहिए, परंतु जाती हिसाब से है। तो ये अगर प्रश्न ये दिया जाए कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आने वाली किरण ये आपतित किरण होगी। ये अभिलंब हो गया, ये अपवर्तित किरण होगी, आपतन कोण हो गया, अपवर्तन कोण हो गया। इसको साइन आई से लिखते हैं, इसको साइन आर से लिखते हैं। तो क्या परिवर्तन आता है देखो इसके अंदर। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका वेग बढ़ता है तथा अभिलंब से दूर हट जाती है। वेग ज़्यादा हो जाएगा तो अभिलंब से क्या हटेगी, दूर हटेगी। तो ये सामान्य अपवर्तन है। यानी अपवर्तन क्या है, तो अपवर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश का निर्वात में जो वेग होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। सबसे ज़्यादा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। जैसे ही माध्यम परिवर्तित होगा तो उसमें उसका वेग क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो अगर विरल से सघन में प्रवेश करती है तो उसका वेग कम होगा और किरण अभिलंब की ओर क्या होती है, झुकती है। अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और अभिलंब से क्या हट जाती है, वो दूर हट जाती है। तो कारण दे सकते हैं ये। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आता है कि जब प्रकाश की किरण किसी कांच की पट्टिका, कोई कांच की स्लेब दे दे या पट्टिका पे अपवर्तन का चित्र बनाना हो, किसी प्रकाश की किरण का किसी कांच की आयताकार
स्लेब पर अपवर्तन की घटना का नामांकित चित्र बनाओ। ऐसे दिया जा सकता है या सचित्र वर्णन करो। बड़ा क्वेश्चन देगा तो ऐसे भी दे सकता है, वो सचित्र वर्णन करो। देखो ये कांच की एक पट्टिका है, ए बी सी डी। ये माध्यम 2 का कार्य करती हैं। ऊपर माध्यम 1 की प्रकृति है। जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करती हुई कांच की पट्टिका के अंदर प्रवेश करती है तो उसके वेग में क्या आता है, परिवर्तन आता है, और अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, वो झुक जाएगी। ये आपतित किरण होगी, ये अभिलंब हो गया, ये अपवर्तित किरण होगी, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गत किरण। किरणों को नाम दे सकते हैं P, Q, R, S, O डैश बिंदु है। तो ये कांच की पट्टिका के ऊपर प्रकाश किरण का अपवर्तन का नामांकित क्या है, चित्र है। तो कांच की पट्टिका पर प्रकाश किरण का नामांकित चित्र। चित्र पूछे तो इतना काम करना है अपने को। अगर उसका सचित्र वर्णन पूछे तो देखो, जब प्रकाश की पी क्यू कोई किरण है, वो कांच के ए बी पृष्ठ पर क्या होती है, आपतित होती है। तो आपतित किरण माध्यम 1 के अंदर है। जैसे ही वो माध्यम 2 में प्रवेश करती है, अब माध्यम 1 यहाँ हवा है, माध्यम 2 कांच है। चैप्टर स्टार्ट किया था उस टाइम पढ़ा था कि माध्यम 1 विरल है, कांच की प्रकृति सघन माध्यम है हवा की अपेक्षा। हवा की अपेक्षा कांच क्या है, सघन माध्यम है। जैसे ही प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण का जो मूल पथ था वो ये था, डॉटेड लाइन है वो। परंतु माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करती है तो उसके वेग में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, क्योंकि माध्यम 2 सघन है और सघन माध्यम के अंदर पदार्थ के अवयवी कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं, जिससे ज़्यादा अवरोध उत्पन्न होता है वेग में, तो वो अभिलंब की ओर झुकती है। जैसे ये माध्यम 2 से QR जो किरण है वो माध्यम 2 में रहेगी तो वो अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण माध्यम
दो से वापिस माध्यम एक में प्रवेश करती है तो जान इस पथ से चाहिए थी, परंतु RS जो है निर्गत किरण है, यानी दो सघन माध्यम से विरल माध्यम में वापिस प्रवेश करती है तो उसके वेग में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है और वो अभिलंब से क्या हट जाती है, दूर हट जाती है। तो ये कांच के द्वारा प्रकाश किरण का अपवर्तन की घटना के प्रदर्शित करने वाला चित्र है। ये कई बार ये सीधा चित्र भी पूछा जाता है, कई बार चित्र देकर इनके नाम पूछे जाते हैं। सीधा दे दिया जाएगा PQ, N डैश, O डैश, M डैश, R S, तो यहाँ नाम देगा वो दिए गए चित्र में PQ किरण है, QR किरण है, RS किरण है, कोण का नाम पूछा जा सकता है, PQN कोण का नाम पूछा जा सकता है। कोण NQR का नाम पूछा जा सकता है। ऐसे वो नामांकित चिन्ह प्रदर्शित करके इनके नाम भी पूछ सकता है आपसे। तो कल पढ़ेंगे अपने अपवर्तन के नियम और अपवर्तन पर आधारित घटनाएं, मुख्य घटनाएं कौन कौन